तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइब ज़रूर करवा देना प्लीज़। 1K होने में भी ज़्यादा नहीं बचे हैं, लगभग 50-60 सब्सक्राइबर ही बचे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, क्योंकि मैं कमेंट ऑन करने वाला हूँ। पिछले मैंने जितने भी वीडियो थे उसमें कमेंट ऑफ करके रखी थी, तो इसलिए मैं अभी कमेंट को ऑन कर रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के साथ करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और आदित्य आपस में लड़ना चाहते थे, और वीर और आदित्य उसी परीक्षण कक्ष में अपने ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वीर आदित्य से कहता है, आज की सबसे अच्छी रात हो सकती है, तो क्या तुम उसे लड़ने की हिम्मत करते हो? तभी आदित्य वीर से कहता है, अगर इस वक्त मेरे सामने कोई और खड़ा होता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन ये तुम हो तो इसलिए मैं ज़रूर लड़ूंगा। इसके बाद में वीर कहता है, आइए एक सिक्का उछालें और तय करें कि सबसे पहले हमला कौन करेगा। वीर आदित्य से कहता है कि पहले आप सिक्के के कौन सा पक्ष लेना चाहते हो। फिर इसके बाद में जब वीर टॉस करता है तो आदित्य टॉस जीत जाता है। आदित्य वीर के ऊपर एक पंच से प्रहार करता है। जब पंच वीर की तरफ आ रहा था तो वीर पंच को देखकर कहता है, बिना हिचकिचाहट के अच्छा कदम। इसने एक शक्तिशाली वायु प्रवाह की भी बनवाया था, लेकिन ऐसा पंच जानलेवा नहीं था। ऐसा लगता है कि यह मुझे कम आंकता है, वीर ऐसा सोचता है। आदित्य का पंच वीर के सामने जाकर रुक जाता है, और आदित्य मन ही मन में सोचता है कि यार, इसने तो अपनी आंखें तक नहीं झपकाई हैं और इसने तो पंच को ब्लॉक भी नहीं किया है। तभी वीर कहता है, आपने मुझे लगता है कि वाइट पंच का यूज किया है। इसके बाद में हम आदित्य को देखते हैं, जो आदित्य वीर से कहता है, तो लगता है इस बार मेरी हार हो गई है, चलो कोई नहीं, अब आपकी बारी है, अब आप हमला कर सकते हो, मैं इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदित्य मन ही मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि वीर ने यह जो राउंड जीता है वह अपनी अच्छी किस्मत के कारण जीता है। आपने आपसे लड़ने के लिए ब्लैक पंच की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आदित्य अपने दिमाग में सोच रहा था। तभी हम वीर को देखते हैं, जो वीर आदित्य से कहता है कि क्या आपको पता है कंपटीशन में मेरी आईडी का नाम क्या है। और तभी वीर की बात को सुनकर आदित्य उससे कहता है, नहीं, और उससे मुझे क्या लेना देना है आपकी आईडी से। इसके बाद में वीर को देखते हैं, जो आदित्य से कहता है कि वैसे तो इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वीर अपने पंच में बहुत ही तेज़ गति से प्रहार करता हुआ आदित्य से कहता है कि मेरी आईडी का नाम ब्लैक पंच है, किंग है। तो अभी मैं आपके ऊपर ब्लैक पंच का उपयोग करने वाला हूँ, तो अपने आप को डिफेंड करें। तभी आदित्य कहता है, तुम मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा सकते हो, मुझे अपने आप पर भरोसा है। वैसे भी जैसा देना कमज़ोरी को छिपाने जैसा लगता है। हम देखते हैं कि वीर का पंच सीधे ही आदित्य के मुंह पर लगता है। आदित्य को विश्वास नहीं होता है कि यह ब्लैक पंच है, और अपने मुंह से खून पूंछने लगता है। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं, जो आदित्य से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ब्लैक पंच का उपयोग करूंगा, आपने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया। और आदित्य को रुमाल देता हुआ ऐसा वीर कहता है। यह सुनकर आदित्य मन में सोचता है, ऐसा बहुत कम लोग हैं जो मुझे इस तरह से गंभीर बना सकते हैं, तो अब मैं गंभीरता से यह खेल खेलूँगा। और इसके बाद में आदित्य वीर से कहता है, चलो फिर से करते हैं। यह सुनकर वीर फिर से पंच करने लगता है। आदित्य से कहता है, यदि आप सलाह नहीं लेते तो आप बहुत ही जल्दी दुखी हो जाएंगे, दुख आपका पीछा करेगा, और अब मेरे पास 2 अंक हैं, बेहतर होगा कि आप अपने आप को आश्वस्त बना लें। इसके बाद में पंच को देखकर आदित्य या उसको एनालाइज करने लगता है और सोचता है, जो कोई भी ब्लैक पंच का यूज करता है उसे शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें मांसपेशियों की गति शामिल होती है तथा मारने का घातक इरादा होता है। लेकिन जब आदित्य वीर के पंच को देखता है तो उस पंच में न तो उसकी मांसपेशियों की गति दिखाई देती है और न ही उसमें मारने का इरादा कोई होता है। इसके बाद में हम
अपने आप एनालाइज करके एक वाइट पंच को होगा यह सोच लेता है, अपने हाथ आगे कर लेता है, यह फैसला कर लेता है कि यह एक वाइट पंच होगा, लेकिन तभी अचानक वह मूर्ख बन जाता है। वह फिर से मूर्ख नहीं बनना चाहता था, इस तरीके से वो सोचने लगता है। आदित्य को देखते हैं जो कहता है कि फिर से ब्लैक पंच नहीं। तभी वीर कहता है मैं अब 13 अंक हासिल कर चुका हूँ। इसके बाद में वीर लगातार 12 से 13 बार पंच मार चुका था और हर बार आदित्य हार चुका था। वीर की बात सुनकर आदित्य कहता है, वह बहुत गुस्से में था और कहता है बकवास बंद करो और पंच करना जारी रखें। तभी वीर कहता है क्या सही में सुनिश्चित हैं, आप ब्रेक नहीं लेना चाहते? इसके बाद में पंच, एक बार फिर से पंच, फिर से पंच, बूम, इस तरीके से पंच पे पंच गिरते रहते हैं। और अब हम देखते हैं कि जब आदित्य को पंच लगता है तो वह सोचता है बिना किसी कमज़ोर बिंदु के इस तरीके के कोई पंच कैसे मार सकता है। साथ ही वह यह भी सोचता है वीर अपनी शक्ति बढ़ा और घटा सकता है। इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ वीर जीत जाता है और आदित्य से कहता है शर्त के अनुसार अब आप कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। तभी आदित्य चिल्लाता हुआ वीर से कहता है चलो एक बार फिर से करते हैं। मेरे सारे फैसले आप में विपरीत चले गए थे, तो मैं चाहता हूं कि इस बार मैं सारा उल्टा सुल्टा करूंगा। यह सुनकर वीर आदित्य से कहता है क्या आपको सच में लगता है कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग करना इतना आसान है? वीर एक पंच मारता हुआ कहता है आपने इसके बारे में कहा कि आप इसके बारे में पूरी तरह से गलत हैं। यानी कि वह बोल रहा था कि जो मैंने पंच मारे थे वो उल्टे सुल्टे हो रहे थे ना, तो वो सोच रहा था कि जैसा आपने सोचा है बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। वीर के पंच को देखकर आदित्य सोचता है कि इसके पंच में बहुत अधिक पावर है। नहीं, फिर से नहीं, यह मेरे निर्णय को विचलित कर रहा है। और आदित्य ब्लैक पंच के बारे में सोचता है। वीर का पंच आदित्य के सामने रुक जाता है। आदित्य को यकीन नहीं होता है कि यह एक वाइट पंच है। ये कैसे संभव है? उस पंच में बहुत अधिक पावर थी। आदित्य सोचता है मैं वीर के द्वारा आसानी से बेवकूफ़ बनाया गया हूँ। वीर अपने पंच को पीछे लेता हुआ कहता है ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर चरित्र, दूसरा मन और तीसरा नज़र। जो मुझे लगता है कि आप पहले स्तर पर हैं। आप तीसरे स्तर पर हैं जिसकी नज़र है। वीर आदित्य से कहता है कि मैं किसी के मन में प्रयास को देख सकता हूँ और मैं दूसरे स्टेज पर हूँ। इसके बाद में वीर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है मुझे जाना होगा, लेकिन आप कंपटीशन में साइन अप करना न भूलें। और वीर वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं किसी के मन के प्रयास को देख सकता हूँ क्योंकि मैं जेड स्किन की प्रैक्टिस की है। इसके बाद में फिट सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फील्ड दिखाया जाता है। तभी अचानक हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कोच प्रोफेसर सोनाली को देखते हैं जो सोच रही थी कि वीर के जुड़ जाने के बाद में उसकी टीम अभी तक उतनी मजबूत नहीं हुई जितनी उसे होना चाहिए था। प्रोफेसर सोनाली सोच रही थी कि आदित्य को कंपटीशन में भाग लेने के लिए वह कैसे मनवाए। तभी सभी गेट की तरफ देखते हैं जहां से आदित्य आ रहा था। आसपास के लोग कहते हैं क्या यह यहाँ कैसे? मैंने नहीं सोचा था कि यह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा। ऐसी लोग बातें करने लगते हैं। आदित्य प्रोफेसर सोनाली के पास आकर उससे एप्लीकेशन फॉर्म मांगने लगता है और कहता है मैं कंपटीशन में भाग लूँगा। प्रोफेसर यह सुनकर हूँ करने लगती हैं और कुछ जवाब नहीं दे पाती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करवा दे दोस्तों, ठीक है ना।